नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कहानी हॉरर हॉस्टल पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो पहले आप लोग जाकर के पार्ट 1 सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये कहानी समझ में आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी निशा जी ने ही बताई है हमें, तो उन्होंने बताया था, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। तो जैसे ही मैं हॉस्टल से अपने पापा मम्मी के साथ अपने घर पहुंची, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे पता नहीं चला, कुछ दिन तक तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी। मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, तो वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी। तो उसे पता था कि मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है। तो उसने भी सोचा कि उसी हॉस्टल में वो भी अपना ज्वाइन कर ले। लेकिन उसे मेरी स्टोरी नहीं पता थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उससे मिल नहीं पाई बहुत दिनों तक। मैं शहर से बाहर चली गई थी। तो जब मैं शहर में वापस आई तो मुझे पता चला कि नेहा उसी हॉस्टल में गई है। अच्छा, मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने पापा से बोला, पापा मुझे नेहा से मिलना है। पापा ने बोला ठीक है, चलो बेटा लेके चलते हैं। अच्छा, मैं नेहा के पास गई तो नेहा ने मुझे बताया कि निशा, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो हॉस्टल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाने पर मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, जिसकी वजह से 6 महीने से मैं घर में बीमार पड़ी हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि जैसे ही मैं उस हॉस्टल में गई, कुछ दिनों तक तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ कम बात करती थी मुझसे। मेरे रूम में मेरी रूम पार्टनर जो थी वो भी मुझसे बात नहीं करती थी ज़्यादा, कोई किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। सब कुछ पहले तो ठीक ही मुझे लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, किसी ने मुझसे कुछ बताया भी नहीं। नॉर्मल रूटीन, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और ये सब ही मेरा चलता रहा। उसके बाद एक दिन मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकली और टेरेस जाने के लिए जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो मैं अकेली ही थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं सीधे टेरेस पे निकल गई। टेरेस पे मैं टहल रही थी, तब भी मुझे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर है, मेरे साथ साथ टहल रहा है वो, लेकिन कोई था नहीं वहाँ आसपास। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो जल्दी जल्दी वहाँ से मैं वापस आ गई अपने रूम में लेटी थी। फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। रात में वही आधी रात को मुझे ऐसा लगा कोई खिड़की बाहर से नॉक कर रहा है। मैंने 1-2 बार कोशिश की कि खिड़की खोल के देखूं, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं लेटी ही रही, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई। उसके बाद 2-3 दिनों तक ऐसा चला। उसके बाद एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी तो किसी ने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया। तो फिर मैंने वार्डन से बोला कि ऐसा कौन है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। तो वार्डन ने बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई होगा तो मुझे बताना, अगर कोई दिखे तो। मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी तो एक लड़की आई। उसने मुझसे बोला, नेहा कॉलेज जा रही हो? तो मैंने बोला हाँ कॉलेज जा रही हूँ। तो उसने बोला कि शाम को मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ डिनर पे, मेरे साथ चलोगी? तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो अच्छा, वो बात करके चली गई। अच्छा, मैं कॉलेज से आई, उसके बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होके मैंने सोचा चलो इसके घर चलते हैं। उसका घर पास में ही था, तो कभी कभी हो जाता था कि वो फ्रेंड्स को लेके जाती थी अपने घर डिनर पे। तो मैंने सोचा कि चलते हैं। अच्छा, मैं उसके साथ उसके घर डिनर पे गई तो वहाँ पर वो कुछ बातें अपनी मम्मी को, अपनी दीदी लोग को बता रही थी कि उसके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ था, किसी लड़की ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से कॉलेज में डरते हैं सब लोग।
अच्छा ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब पहली बार मैंने सुना उससे तो मैंने सोचा अकेले में उससे बात करेंगे। लेकिन वहाँ से डिनर करने के बाद लेट हो गया, 9:30-10 बजे के बाद तक हम आ पाए हॉस्टल में। जब हॉस्टल में आए तो मैं वॉशरूम गई। मैंने सोचा कि फ्रेश अप हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पढ़ाई करनी है। वॉशरूम में मैं थी, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ रूम में कोई था और रूम से मेरे पीछे ही वो वॉशरूम में भी आया, जबकि मेरी पार्टनर मेरे रूम में नहीं थी, मैं अकेली ही थी। और अकेले ही मुझे लेकिन लग रहा था मेरे साथ में कोई है। तो वॉशरूम के अंदर मुझे हल्का सा जैसे कुछ धुंधला सा धुआं जैसा लगा। तो मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है गीज़र ऑन हो या ऐसा कुछ। मैंने चेक किया तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धुआं जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से छत से किसी का हाथ आया जिसने कि मेरा गला पकड़ लिया और मैं वहाँ ऐसा झटपटाने लगी। झटपटाते मेरे हाथ दीवार पे गए, सब जगह गए, लेकिन वो मेरा गला नहीं छोड़ रहा था। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि वो गला इतनी तेज़ी से पकड़ रखा था उसने। और किसी का फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ हाथ था किसी का जिसने मेरा गला पकड़ रखा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे ये लग रहा था आज मेरा अंतिम दिन ही होने वाला है। उसके बाद मुझे याद नहीं, थोड़ा सा मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तब शायद वार्डन ने या किसी ने मुझे बाहर निकाला और मैं उसके बाद मेरी आवाज़ ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी सबको। मेरी आवाज़ चली गई, पापा मम्मी को बुलाया गया, सबने देखा मुझे। मैं सबकी तरफ देख करके रो रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर सीधे वहाँ से डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आवाज़ वापस नहीं आई। मैं अंदर ही अंदर इतना घबरा रही थी, मुझे घुटन सी हो रही थी कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ, कुछ कह नहीं पा रही थी, चुपचाप लेटी रहती थी, बहुत रोती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स भी उन्होंने बोला कि आप कहीं और भी दिखा दो। तो मैंने पापा मुझे लेके बड़े हॉस्पिटल ले गए, शहर से बाहर मैं गई। फिर इधर मम्मी ने सोचा कि थोड़ा पूजा पाठ करवाते हैं, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से पूछा, तब गुरुजी ने बताया कि इसके ऊपर किसी आत्मा ने अटैक किया है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, उन्होंने पूजा पाठ किया। ये सब होने में 6 महीने का समय लग गया। 6 महीने में मेरी पढ़ाई का इतना लॉस हुआ, सब कुछ। लेकिन फाइनली आज मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे अगर पहले पता होता तो मैं वहाँ नहीं जाती। तो निशा ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ कि आज मेरी वजह से मेरी फ्रेंड का भी ये हाल हुआ। अगर मैंने इसे पहले ही बता दिया होता तो वो उस हॉस्टल में कभी नहीं जाती। तो ये कोई झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।